जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में पितृपक्ष पर श्राद्ध करने की तिथियां और नियम की विधि के बारे में जानेंगे। यानी कि हम पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे करें, इसके क्या नियम हैं और क्या विधि है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को हम पितृपक्ष कहते हैं, जिनमें हम अपने पूर्वजों का ध्यान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक समाप्त होंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम पितृपक्ष में अपने पितरों को कैसे याद करते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दोपहर के समय दिया जाता है। यदि आप दोपहर में अपने किसी व्यवसाय, नौकरी या कहीं भी आना जाना करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप सुबह को भी इस काम को कर सकते हैं। जल में काला तिल मिलाते हैं और हाथ में कुश रखा जाता है। कुश एक झाड़ी टाइप की, कहीं कहीं उसे फूंस भी कहते हैं, उस तरीके की एक वो होता है, उसे तोड़ करके उसे रखते हैं। जिस दिन पूर्वज की देहांत जिस तिथि को होता है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराते हैं। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त होते हैं। जैसे कि हम किसी को भोजन कराते हैं, उसमें आप ब्राह्मण को करा सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, किसी भूखे प्यासे को खाना खिला सकते हैं। इसके साथ ही आप जैसे कि कोए का भोजन भी निकाला जाता है। पितृपक्ष में कोए को भी भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बिना हम पितृपक्ष का कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि पितृपक्ष के नियम हैं। पितृपक्ष में कोए को भोजन दिया ही जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने पितृ को तर्पण करें। तो आप सबसे पहले प्रतिदिन सूर्योदय से पहले एक जड़ी बूटी लें। वो कोई भी हो सकती है, चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं, और दक्षिण मुखी होकर वह जड़ी बूटी पीपल के वृक्ष के नीचे आप स्थापित कर दें। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप उसे ऐसे ही स्थापित कर लीजिए। एक लोटे में थोड़ा गंगा जल, बाकी सादा जल भरकर उसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा कोई मीठी चीज़, बूरा, चीनी, बतासा, कुछ भी मीठी चीज़ डाल सकते हैं, काले तिल, थोड़े से जौ, 1 चम्मच से कुसा की जड़ी बूटी पर 108 बार जल चढ़ाते रहें और प्रत्येक चम्मच जल पर यह मंत्र का उच्चारण करते रहें। कौन कर सकता है पितरों को जल अर्पण? घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकता है, या उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है। देखिए, अगर आपके घर में 2-4, जैसे कि किसी के पिताजी ख़त्म हो गए हैं और या माताजी, घर में 3-4 भाई हैं, तो सबसे पहला उत्तरदायित्व तो बड़े भाई को होता है। किसी कारण से बड़े भाई नहीं कर सकते हैं या फिर वो नहीं है घर पर, तो आप में से कोई भी कर सकता है। पौत्र भी कर सकता है, नाती भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकारी होता है। तो अगर पुत्र भी नहीं है, किसी कारण से ऐसा होता है कि उनके पुत्र नहीं रह पाते, वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं, तो पौत्र, नाती को भी श्राद्ध करने का अधिकार होता है। साथ ही वर्तमान में स्त्रियां भी अब तो तर्पण करने लगी हैं, अंतिम संस्कार भी करने लगी हैं और श्राद्ध भी करने लगी हैं। अगर आपके घर में कोई भी नहीं है तो स्त्रियां भी कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखो, स्त्रियां जब भी करती हैं जब घर में कोई पुरुष नहीं होता है। पितृपक्ष की सावधानियों से अगर आप पालन करके और इसका नियम पूर्वक विधि विधान से पितृपक्ष में आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, तो आप जीवन भर प्रसन्न ही प्रसन्न रहेंगे। पितरों पर आपकी कृपा रहती है।
और पितृपक्ष में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं तो ये भी जान लेते हैं। इस अवधि में दोनों बेला में हमें स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। नंबर 2 है कुपित बेला में पितरों को तर्पण दें और इसी बेला में तर्पण का विशेष महत्व होता है। नंबर 3 है तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। कुश और काले तिल के साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। नंबर 4 जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफ़ेद फूल ही अर्पित करें। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित होते हैं पितरों की पूजा में। नंबर 6 है इसके अलावा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण और पिंडदान करें। नंबर 7 है पितृपक्ष में हर रोज गीता का पाठ अवश्य करें। वहीं कर्ज लेकर या दबाव में किसी भी श्राद्ध कर्म को हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप कुछ नियम विधि विधान कुछ सावधानियां रखकर पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन पितरों की आशीर्वाद से बदल जाएगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।